नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पास राष्ट्र राजनीतिक विज्ञान की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति और राजनीतिक दलों का आधार कि राजनीतिक दल जो हैं वो किस आधार पर बनते हैं या उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। राजनीतिक विज्ञान के विचारक ब्राइस ने अपनी पुस्तक आधुनिक प्रजातंत्र के अंदर लिखा कि राजनीतिक दल जनतंत्र से भी कहीं अधिक प्राचीन है। लेकिन इस प्रकार का जो ब्राइस के द्वारा ये मत व्यक्त किया गया है वो उस समय प्राचीन समय में स्थापित राजनीतिक क्लब घर, राजनीतिक समाज और संसदीय संगोष्ठियों के लिए उन्होंने राजनीतिक दल का प्रयोग किया। यद्यपि ये जो संस्थाएं हैं वो भी राज्य विषयक अनेक बातों के संबंध में लोकमत का प्रकाशन करते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था से मूल रूप से संबंधित न होने के कारण ये संस्थाएं राजनीतिक दल नहीं थी। आधुनिक समय में राजनीतिक दल वर्तमान युग की ही उपज है और आधुनिक राजनीतिक दलों का विकास जनतंत्र और मत अधिकार के साथ साथ ही हुआ है। तो मुख्य जो तत्व है जो राजनीतिक दलों के निर्माण में सहायक हैं या उसका आधार है वो निम्नलिखित है। पहला है मानव स्वभाव का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित जो मूल प्रवृत्ति है उस पर आधारित कहा जा सकता है, क्योंकि जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं विभिन्न स्वभाव के होते हैं। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग तो रूढ़िवादी होते हैं, वो किसी परिवर्तन को पसंद नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो क्षणे परिवर्तन चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं तुरंत आमूल परिवर्तन के पक्ष में होते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन, आयु की वृद्धि के साथ भी मानव स्वभाव के अंदर परिवर्तन होता है। कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसके कारण उसमें परिवर्तन होता है। तो मानव स्वभाव के भेद का आधार मनुष्य के विचार भेदों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो मानव के विचारों में जो भेद होता है वो भी अलग अलग राजनीतिक दलों के निर्माण में सहायक होता है। मतलब जो कोई तुरंत परिवर्तन चाह रहा है वो अलग दल बनाएगा, जो क्षणे परिवर्तन चाह रहा है वो उस विचारधारा के लोग अलग दल बनाएंगे, और जो तुरंत परिवर्तन चाहते हैं उनके विचार एक जैसे होंगे तो उनके द्वारा हो सकता है अलग तरह के दल का निर्माण किया जाए। तो ये जो दलों की उत्पत्ति होती है या बनते हैं वो मानव स्वभाव के उस सिद्धांत पर निर्भर करता है कि उनकी मूल प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं। दूसरा है आर्थिक हित और विचार। राजनीतिक दल आर्थिक विचार भेद के भी परिणाम होते हैं और वर्तमान समय के तो सभी राजनीतिक दल आर्थिक विचारों के ऊपर आधारित हैं। सर्वसाधारण में संपत्ति विषयक भेदभाव, उनके आर्थिक दृष्टिकोण और आर्थिक जो समस्याएं हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, और यही जो आर्थिक विचार या दृष्टिकोण, जो आर्थिक समस्याएं हैं वो राजनीतिक दलों का निर्माण का आधार होती हैं और वो उन्हें स्थायित्व प्रदान करती हैं। तीसरा है वातावरण संबंधित प्रभाव। सामान्यतः ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पारिवारिक धार्मिक संस्कार अलग होते हैं और उसी के आधार पर जो उसके संस्कार होते हैं उन्हीं के आधार पर राजनीतिक संस्कार भी उसके उत्पन्न होते हैं। तो अपने इन राजनीतिक संस्कारों के आधार पर वे एक विशेष दल से संबंध हो जाता है। अनेक बार एक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य और उसके मित्र भी उसके लिए राजनीतिक दल का मार्ग खोजते हैं या जिनसे वो संबंधित होते हैं वो भी उन्हीं से प्रभावित हो जाता है और
कम ज़्यादा उसके ऊपर उनका कई बार प्रभाव पड़ जाता है। तो जो राजनीतिक उसकी चेतना है और वो भी राजनीतिक दलों के निर्माण का आधार बनती हैं। चौथा है धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं। जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ पर नागरिकों में धार्मिक और जो सांप्रदायिक भावनाएं बहुत ज़्यादा बलवती नहीं होती, लेकिन भारत जैसे देश के अंदर या भारत और पूर्व के कुछ देशों में इस प्रकार की सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो बलवती रूप से पाई जाती हैं। वो भी दल के निर्माण का आधार बनती हैं। वस्तुतः में ये दल संपूर्ण राज्यों के हितों से संबंधित नहीं होते, इसके कारण इन्हें विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। फिर भी कहीं न कहीं ये जो क्षेत्रीय जो संगठन है उनके निर्माण में सहायक होते हैं। तो मानव स्वभाव और मूलभूत राजनीतिक तथा आर्थिक विचारों पर आधारित राजनीतिक दलों को ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जा सकता है। प्रजातंत्र के लिए इसी प्रकार के जो दल हैं वो उपयोगी होते हैं। धन्यवाद।